Let's start. Once again, here comes Saurav Kumar, and I will be talking about DBMS, that is Database Management Systems. और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में हम लोगों ने डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है ये हम लोगों ने देखा है। फाइल सिस्टम और जो आपका कन्वेंशनल फाइल सिस्टम है और जो आपका जो आपका डीबीएमएस है उसमें क्या डिफरेंसेस है वो हमने देखा है। तो ये काफ़ी चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है। तो ये सब आपके लिए जो है क्वेश्चंस बार बार पुट किए जाते हैं कि डीबीएमएस क्या होता है और डीबीएमएस के कौन कौन से डिफरेंसेस हैं फाइल सिस्टम में और कन्वेंशनल फाइल सिस्टम में। आगे जो क्वेश्चन आता है वो डीबीए का है, जो कि बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है और हमेशा ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज अ डीबीए या हु इज अ डीबीए, what are his responsibilities and what are his qualifications। तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो डीबीए की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या उसकी जो भी रोल्स हैं वो मैंने आपको SAMIS में भी थोड़ा बहुत बताया है, जिसमें कि हम लोगों ने पढ़ा था सिस्टम एनालिस्ट के बारे में। तो रोल्स ऑफ सिस्टम एनालिस्ट हमने पढ़ा था। तो रोल्स ऑफ जो सिस्टम एनालिस्ट है वो ऑलमोस्ट डीबीए से मिलता जुलता है। डीबीए इज बेसिकली इनटू डेटाबेस और जो सिस्टम एनालिस्ट है वो फ्रंट एंड और बैक एंड, मतलब डेटाबेस और फ्रंट एंड दोनों को देखता है। तो उस जो डीबीए का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो मैच करता है सिस्टम एनालिस्ट से, जो कि हम लोगों ने SAMIS में पढ़ा था। तो वी नीड टू कोरिलेट ईच एंड एवरीथिंग। हमेशा जो है हमें कोरिलेट करके पढ़ना चाहिए, जिससे कि काफी फायदे होते हैं। तो मैं अब आपको जो अब बताने वाला हूँ वो है डीबीए। आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन, और ये जो स्क्रीन है उसमें आप लोगों को दिखने लगेगा कि आखिर डीबीए क्या है। ये देखिए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है ना। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर in an organization where many persons use some resources from a particular database. Now, आपको मैंने ये बताया था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो रिसोर्सेज मैंने आपको सिस्टम एनालिसिस में भी बताया था कि सिस्टम के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स लगे होंगे सब उसके रिसोर्सेज कहलाएंगे। ये ऐसा मैंने बताया था सिस्टम एनालिसिस में। यहाँ पर जब रिसोर्सेज की बातें करेंगे तो जिस डेटाबेस के बारे में बातें हो रही है उस डेटाबेस के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होंगे या जितने भी डेटा यूटिलाइज किए गए होंगे वो सारे के सारे उस डेटाबेस के रिसोर्सेज कहलाएंगे। आई रिपीट कि डेटाबेस के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स जो यूज हो रहे होंगे या डेटाबेस के अंदर जो भी चीजें यूटिलाइज हो रही होगी, जितना भी उसका डेटा होगा, वो सब जो आपका डेटाबेस जो डेटाबेस है उसका रिसोर्स कहलाएगा, है ना। इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर मेनी पर्सन यूज सम रिसोर्सेज फ्रॉम अ पर्टिकुलर डेटाबेस, देयर इज नीड ऑफ अ चीफ एडमिनिस्ट्रेटर। तो अब इन सब चीजों को सुपरवाइज करने के लिए एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए। किसको सुपरवाइज करने के लिए? डेटाबेस जो हमने बनाया, जो टेबल्स एंड कॉलम्स बनाए, एक नहीं 20 25 या 100 200 500 1000 डेटाबेस जो हमने बनाए, उन सब को संभालने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होता है जिसकी हमें जरूरत होती है, ताकि हम उसमें जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो भी डेटा है, उसको हम लोग मैनेज कर सकें। उसी को हम लोग डीबीए कहते हैं। अब ये देखो, देयर इज अ नीड ऑफ चीफ एडमिनिस्ट्रेटर to supervise and manage the resources of the database. This person is called database administrator. ठीक है। The DBA is responsible for authorizing access to database and for coordination and monitoring its users. जो DBA है वही आपको ऑथराइज करता है कि आप डेटाबेस को एक्सेस कर सकें
और आप जो है कोऑर्डिनेट कर सकें बाकी के जितने यूजर्स है उसके, और और मॉनिटर कर सकें कि आखिर जो यूजर हैं वो क्या कर रहे हैं, या फिर डीबीए जो हैं ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी कि जो डिफरेंट डीबीए एडमिनिस्ट्रेटर्स के जैसे और भी लोग जो काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, और वो उनको कहाँ तक एक्सेस मिलना चाहिए, कहाँ तक ऑथराइज्ड हैं वो काम करने के। जैसे कि बैंक आप जाते हैं तो बैंक में आप जब डिपॉजिट करते हैं तो आप ने देखा होगा कि आप जब डिपॉजिट करते हैं तो वो रिफ्लेक्ट करता है, मतलब वो आपके जो अकाउंट है वो अकाउंट में आप जा करके एटीएम में फिर चेक कीजिएगा तो तुरंत आपको रिफ्लेक्ट करेगा कि अच्छा 5,000 मैंने जमा किया है तो वो 5,000 में दिख रहा है, करेक्ट। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि वो 5,000 आपने जमा किया और वो ना दिखे, तब ये किसकी गलती होगी? तो ये गलती होगी डीबीए की, या फिर उससे एसोसिएटेड जितने लोग होंगे। हो सकता है कि जो जिस बैंक में आपने डिपॉजिट किया तो आपने कैशियर को डिपॉजिट किया, वो कैशियर ने सही तरीके से उसको एंटर नहीं किया, या ये हो सकता है कि कुछ सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आई हो, उसकी वजह से नहीं एंटर हो सका। तो देयर कैन बी वेरियस थिंग्स विच आर रिलेटेड टू इट जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो उन सब के प्रॉब्लम को देखने के लिए कौन होता है? तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ऑथराइज भी करता है, जैसे बैंक को ऑथराइज किया कि भैया तुम्हारा ये आईडी पासवर्ड है, अगर मैंने तुम्हें ये आईडी पासवर्ड दे दिया तो तुम किसी का भी डिपॉजिट कर सकते हो, किसी का पैसा निकाल सकते हो, ये सब काम तुम कर सकते हो क्योंकि ऑनलाइन बैंकिंग है। तो ये ऑथराइजेशन होता है। अगर मान लिया कि आपको ऑथराइज कर तो दिया और आपने वो काम सही से किया ही नहीं, तब तब जो है वही डीबीए आपके ऊपर नकेल कसता है कि भैया आपने काम ये नहीं किया है, ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। मैंने एटीएम से पैसा निकाला और वो एटीएम जो है पता चला कि हमारे अकाउंट में 10,000 रुपया था, 2,000 हमने निकाल लिया और फिर भी जो है 10,000 शो कर रहा है। तो ये बल्ले बल्ले है भाई, ये तो बड़ा अच्छा ही बात है हमारे लिए। तो ऐसी चीजें ना हो इसके लिए जो है हमारे पास डीबीए होते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है बैंकिंग सिस्टम का, ऐसे ही हर क्षेत्र में डीबीए की जरूरत होती है। फेसबुक है तो फेसबुक में भी कई सारे अकाउंट्स हैं, सभी लोगों के अकाउंट्स अलग अलग हैं, पता नहीं करोड़ों अरबों लोग हैं। सभी के अकाउंट को मैनेज करने के लिए कोई एक डीबीए नहीं कर सकता है, तो उसके लिए क्या करना होगा कि कई सारे लोगों को उसमें लगाना। ही इज ऑल्सो responsible for solving problems occurred during database updation। डेटाबेस क्या में कोई अपडेशन हो रहा है तो उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? आपका डीबीए ही रिस्पॉन्सिबल होगा। नाउ रोल्स ऑफ डीबीए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इसको ध्यान में रखिएगा। डीबीए सेलेक्ट्स द प्लेटफॉर्म ऑन विच द डेटाबेस विल बी क्रिएटेड। तो डीबीए क्या करता है? अपने प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करता है। डीबीए सेलेक्ट्स द प्लेटफॉर्म ऑन विच द डेटाबेस विल बी क्रिएटेड, जहां पर कि डेटाबेस बन सकता है। जैसे प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का मतलब कि वो एसक्यूएल में बनेगा, डेटाबेस जो एसक्यूएल में बनेगा, या फिर आपका एमएस एक्सेस में बनेगा, या फिर आपका डेटाबेस जो है ओरेकल में बनेगा, ओरेकल 10G पे बनेगा। तो इस तरह के कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। तो प्लेटफॉर्म कौन डिसाइड करता है? डीबीए डिसाइड करता है। डीबीए एडमिनिस्ट्रेट्स ऑल द रिसोर्सेज एंड मैनेजेस। डीबीए क्या करता है? सारे रिसोर्सेज को एडमिनिस्ट्रेट करता है और उसको मैनेज करता है। ये हुआ उसका दूसरा रोल। तीसरा रोल, डीबीए इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑथराइजिंग एक्सेस टू द डेटाबेस टू एनी डेटाबेस प्रोफेशनल। तो डीबीए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी को एक्सेस देने के लिए, किसी को ऑथराइज करने के लिए या ऑथराइज्ड एक्सेसिंग देने के लिए डीबीए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसका कि हम लोगों ने अभी जिक्र किया था, ताकि कोई भी डेटाबेस प्रोफेशनल उसको यूज कर सके और उसमें काम कर सके।
नेक्स्ट है डीबीए इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग ए स्कीमा। डीबीए जो है वो स्कीम, अब स्कीमा क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन डिजाइनिंग करने के जो तरीके होते हैं उसका जो डिजाइनिंग है वो किस बेसिस पे बनेगा उसको हम लोग स्कीमा कहते हैं। उसका सर्टेन रूल्स है, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो डिजाइनिंग स्कीम जो होता है उसी को डिजाइनिंग स्कीमा भी आप समझिए। तो डीबीए किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो उस डिजाइनिंग स्कीमा को भी देखने के लिए जो है डीबीए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। नेक्स्ट पॉइंट है डीबीए इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिंग और रिक्रूटिंग डेटाबेस प्रोफेशनल्स। जितने भी डेटाबेस प्रोफेशनल्स हैं उसका रिक्रूटमेंट भी डीबीए ही करता है, और डीबीए ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि भैया नहीं ये बंदा अच्छा है, ये बंदा अच्छा है, इसको हम लोग रख सकते हैं और काम करवा सकते हैं। तो डीबीए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिंग और रिक्रूटिंग डेटाबेस प्रोफेशनल्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जैसी जरूरतें हैं उसके अनुसार जो है डीबीए रिक्रूटमेंट करता है। He is also whole and sole responsible for addition, updation and deletion in the database. डेटाबेस में क्या अपडेट हो रहा है, ऐड हो रहा है, क्या डिलीट हो रहा है, इन सब काम के लिए जो है डीबीए रिस्पॉन्सिबल है ना। मतलब डेटाबेस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सब डीबीए देखता है, और उसी के वजह से पूरी वर्ल्ड, जिसको पूरा वर्ल्ड बोलेंगे, पूरा वर्ल्ड जो है अपने अपने जो डेटा है उसको सिक्योर करके रख पा रहे हैं, और सभी लोग जो है उस डेटा को कहीं ना कहीं क्लाउड पे रखे हुए हैं। नेक्स्ट है he is the only person who deals with the problems occurred। तो डेटाबेस से जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसको अगर कोई हैंडल कर सकता है वो डीबीए कर सकता है। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इट विल बी अ वेरी गुड फॉर यू पीपल सो दैट यू कैन मेक योर नोट्स। हम लोग नेक्स्ट जो है चलेंगे टाइम एंड क्रिएशन ऑफ द डेटाबेस। अच्छा हाँ, वो डेटा एडमिनिस्ट्रेटर ये भी देखता है कि किसी डेटाबेस को बनने के लिए कितना टाइम लगेगा और उसकी डिजाइनिंग कैसी होगी, उसको कैसे क्रिएट करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर आंसरिंग ऑल द क्वेरीज ऑफ द क्लाइंट। जो क्लाइंट है उसके सारे सवालों के जवाब देने के लिए भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही है जो उसके सारे सवालों के जवाब दे सकता है। तो ये सारे काम जो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को करना है। तो उसके डेटाबेस क्या अभी तक जो हम लोगों ने किया वो क्या किया, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कौन होते हैं, उनके क्या क्या रोल्स हैं, और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों क्या क्या है वो हम लोगों ने देखा। करीबन 8 पॉइंट मैंने बताए हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के, तो उसको ढंग से कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज डेटाबेस डिजाइन। डेटाबेस डिजाइन क्या होता है? डेटाबेस इज डिजाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द एनालिसिस ऑफ द सॉफ्टवेयर। जिस तरीके का सॉफ्टवेयर होता है उसी के बेसिस पर हम लोग बैकएंड तैयार करते हैं जो कि डेटाबेस होता है। डेटाबेस की जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे होती है, वो डेटाबेस की डिजाइनिंग पे डिपेंड करता है। तो डेटाबेस इज डिजाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट एंड द एनालिसिस ऑफ द सॉफ्टवेयर। जैसा सॉफ्टवेयर होगा उसके अनुसार हम लोग डेटाबेस को डिजाइन करेंगे। दैट मीन्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर। उसका मतलब क्या है कि सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट है वो कैसी होगी। डेटाबेस डिजाइन इज द स्कीमा अंडर विच द डेटाबेस इज डिजाइन। डेटाबेस डिजाइन क्या है? डेटाबेस डिजाइन इज द स्कीमा अंडर विच द डेटाबेस इज डिजाइन। डेटाबेस डिजाइन जो है वो एक ऐसा स्कीमा है जिसके एक ऐसा स्कीमा मतलब उसके डिजाइनिंग के लिए जो है हम लोग कई तरीके के चीज को इस्तेमाल करते हैं। उसको हम लोग बहुत सोच समझ करके इस्तेमाल करते हैं और उसकी डिजाइनिंग को हम लोग परखते हैं कि क्या ये डिजाइन जो है वो हमारे फ्रंट एंड से मैच करेगा कि नहीं, क्योंकि जो फ्रंट एंड में होगा उसी का बैक एंड बन सकता है, उसी का जो है आपका
डेटाबेस क्रिएट हो सकता है। तो ये डेटाबेस डिजाइन जो है वो कौन किस तरीके का रूल्स फॉलो कर रहा है, वो चीज हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही चीजें लिखी गई है। डेटाबेस डिजाइन इज द स्कीमा अंडर विच द डेटाबेस इज डिजाइन। While designing database, the abstraction technique is kept in mind. जब भी हम लोग डेटाबेस डिजाइन करते हैं तो उसमें हम लोग अब्स्ट्रैक्शन टेक्निक को देखते हैं। अब्स्ट्रैक्शन टेक्निक क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, डेटा हाइडिंग होता है। अब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है डेटा हाइडिंग, एंड डेटा हाइडिंग कैन बी डन इन 3 ways। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। तो वो आप डेटा एब्स्ट्रैक्शन जो है वो आप देख लीजिएगा कि मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में पढ़ाया था शायद। तो वो कैसे बताया था, उसमें 3 चीजें होती हैं। डेटा एब्स्ट्रैक्शन एट फिजिकल लेवल, डेटा एब्स्ट्रैक्शन एट लॉजिकल लेवल, और डेटा एब्स्ट्रैक्शन एट व्यू लेवल। ये तीनों चीजें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो यू कैन ऑलवेज आस्क। While designing database, the database abstraction technique is kept in mind। तो ये डेटा abstraction जो टेक्निक है उसको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। And we need to follow the rules of DBMS। और इस DBMS के जितने भी रूल्स हैं उसको भी फॉलो करना जरूरी है। यहाँ पर है डेटाबेस डिजाइनर। नेक्स्ट इज डेटाबेस डिजाइनर। डेटाबेस डिजाइनर क्या होता है? तो डेटाबेस डिजाइनर जो डेटाबेस को डिजाइन करता है उसको डेटाबेस डिजाइनर कहते हैं। तो ये जो कुछ स्टाफ जो होते हैं और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन जो डीबीए के द्वारा रिक्रूटमेंट किए जाते हैं, जो कि आपका टेक्निकली साउंड होते हैं, टेक्निकली बहुत कुछ जानते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग डेटाबेस डिजाइनर के रूप में रखते हैं, जो कि डेटाबेस के स्कीमा को समझ सकें, उसके रूल्स को समझ सकें, और जो डेटाबेस से हम करवाना चाहते हैं, जो हमारा रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को समझते हुए प्रोग्रामिंग कर सकें। तो ये डेटाबेस प्रोफेशनल्स कहलाते हैं, जो कि डेटाबेस डिजाइनर भी होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा डेटाबेस डिजाइनर के बारे में मैंने लिखा हुआ है। डेटाबेस डिजाइनर आर द स्टाफ ऑफ द डीबीए। ये डीबीए के ही स्टाफ होते हैं। हु आर टेक्निकली साउंड, जो कि टेक्निकली साउंड होते हैं। डेटाबेस डिजाइनर क्रिएट्स और चेंजेस स्कीमा लोड्स फिजिकल डेटाबेस एंड प्रोवाइड्स स्कीमा टू इंडिविजुअल यूजर्स। मतलब डेटाबेस डिजाइनर जो है वो डिजाइनिंग तो करते ही हैं, साथ ही साथ उसमें अगर कोई चेंजेस करना है तो वो भी करते हैं। और जो भी जो फिजिकल डेटाबेस, जो डेटाबेस एक्चुअली में जो एग्जिस्ट करता है, उसमें अगर कोई चेंजेस करना हो, उसमें किसी डिफरेंट यूजर को ऐड करना हो या उसको हटाना हो, कोई जो डेटाबेस में जो एडिशन है, डिलीशन है, अपडेशन है, अगर ये कुछ होना है तो वो डेटाबेस डिजाइनर के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज टूल डेवलपर्स। टूल डेवलपर्स डेवलप टूल्स। जो टूल डेवलपर्स हैं वो क्या करते हैं, वो टूल्स को डेवलप करते हैं। These tools are software packages। ये कैसे टूल्स हैं, ये कुछ सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं that facilitates database, जो कि डेटाबेस को फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। तो टूल डेवलपर्स डेवलप टूल्स, वो कुछ ऐसे टूल्स डेवलप करते हैं जो कि सॉफ्टवेयर जब हम लोगों का डेटाबेस बनता है तो उस डेटाबेस को बनाने में हमारी मदद करता है, ये टूल डेवलपर्स। तो ये कुछ ऐसे टूल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे टूल्स आर सॉफ्टवेयर पैकेजेस दैट फैसिलिटेट्स डेटाबेस सिस्टम डिजाइन एंड हेल्प्स इन इम्प्रूविंग इट्स परफॉर्मेंस। और ये हमारा इम्प्रूव भी करता है, जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव भी करता है। टूल्स आर नॉट ऑप्शनल पैकेजेस। टूल्स जो है कोई ऑप्शनल पैकेजेस नहीं होते हैं। दे आर ऑफन परचेज सेपरेटली, उसको अलग से खरीदना पड़ता है। डेटाबेस के साथ नहीं आता है टूल्स, वो टूल्स को अगर हमें चाहिए तो हमें वो अलग से खरीदना पड़ता है। तो जिस तरीके की जरूरत होती है उस तरीके का टूल्स हम लोग खरीदते हैं। तो दीज आर द थिंग्स जो कि नेसेसरी है। कुछ एडवांटेजेस हैं डीबीएमएस के, वो भी देख लीजिए। विद द हेल्प ऑफ डीबीएमएस वी कैन ऐड, अपडेट एंड डिलीट डेटा।
कई बार एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस पूछा जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है। With the help of DBMS, we can add, update and delete data on the network. तो नेटवर्क पे अगर किसी भी DBMS में कोई ऐड करना हो, कुछ डिलीट करना हो या अपडेट करना हो, तो हम लोग DBMS में ऐसा कर सकते हैं। DBMS helps in managing data either at hand or on the network. अगर कोई नेटवर्क पे डेटा है तो उसको या फिर हमारे पास जो डेटा है उसको, दोनों को मैनेज करने में DBMS हमारी सहायता करता है। DBMS is much secure than conventional file system. जो भी कन्वेंशनल फाइल सिस्टम है पहले के, उससे बहुत ज्यादा सिक्योर्ड है और कहीं अच्छा है। In DBMS, multiple user can access the required data at the same time. DBMS में कई सारे यूजर एक ही बार एक ही समय में डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ये फैसिलिटीज है DBMS में। DBMS works on the basis of real time requirements. DBMS जो है वो किस पर काम करता है? रियल टाइम रिक्वायरमेंट्स पे। जो अभी के रिक्वायरमेंट्स हैं वो रिक्वायरमेंट्स को DBMS जो है रियल टाइम रिक्वायरमेंट्स, मतलब अभी का जो जरूरत है उस पे काम कर सकते हैं। जैसे अभी का अभी कोई अकाउंट, आप अपने अकाउंट से अगर कोई काम करना चाहते हैं तो अभी का अभी आप अकाउंट से काम कर सकते हैं, अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड रियल टाइम रिक्वायरमेंट्स। रियल टाइम मतलब अभी आपने अगर डिपॉजिट किया तो अभी तुरंत वो रिफ्लेक्ट करेगा आपके अकाउंट में। अगर आपने कुछ परचेज किया तो आप अपने अकाउंट से अगर परचेज कर रहे हैं तो उस अकाउंट से डिलीट भी हो जाएगा। तो कई सारी चीजें ऐसी है जो कि अभी आपको दिखेगा, मतलब तुरंत दिखेगा। यही अगर 1 घंटे 2 घंटा टाइम अगर लग जाता तो हो सकता है कि उस समय में बहुत सारे ट्रांजैक्शन ऐसे हो जाते। अगर मान लिया आपके अकाउंट में 10,000 रुपए है और आपने अभी निकाल लिया 10,000 और अपडेशन 2 घंटे बाद होने वाला है, तो 10,000 10,000 10,000 10,000 करके आप पता नहीं कितने बार ट्रांजैक्शन कर लीजिएगा, है कि नहीं। लेकिन अगर डेटाबेस उसी समय अपडेट हो जाए तो फिर आप नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो है DBMS में जो है वो फैसिलिटी है कि आप रियल टाइम पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिडंडेंसी इज नॉट पॉसिबल इन DBMS। तो रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेसी। DBMS में डुप्लीकेसी नहीं होती है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि रिडंडेंसी में कहीं भी डुप्लीकेसी नहीं होती है। तो काफी कुछ हमने किया है आज, एडवांटेजेस हमने कर लिया आज। टूल डेवलपर्स क्या होता है वो देख लिया, डेटाबेस डिजाइनर कौन होता है, क्या करता है वो देख लिया, एक्चुअली डेटाबेस डिजाइन क्या होता है वो भी हमने देख लिया। मतलब डेटाबेस डिजाइन और डेटाबेस डिजाइनर दोनों अलग अलग चीज है। डेटाबेस जो डिजाइन है वो है प्रोग्रामिंग, जबकि डेटाबेस डिजाइनर कौन होता है? जो उस प्रोग्राम को करता है। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया। फिर हमने ये भी देख लिया कि व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ DBA, है ना, वो भी देख लिया हमने। फिर हमने ये भी देख लिया कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या। तो इसी के साथ आपका सेकेंड यूनिट खत्म हो जाता है। नाउ देयर इज nothing to add on unit 2, so it's over. I think I am able to make you explain. So thank you guys. I think I have explained you nicely. If you have any problem, you have my WhatsApp number, you have my phone number, you can always ask me. किसी को अगर स्क्रीनशॉट्स लेने हैं तो ले लीजिए और सारे नोट्स आप लोग लिख लेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। We'll meet in the next class.